पीछा कर रहा है। तो सियासतदान से हमारा रिश्ता नहीं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सियासतदान को हम शैतान करें, नहीं, उदाहरण हमने दिया। आप लोग कहीं तोड़ मरोड़ को पेश मत कर दीजिए, कल से फिर हमको सब घेरने लगे। मेरा बाप अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो हम रास्ता छोड़ देंगे, मेरा भाई गलत रास्ते पे चलेगा तो हम छोड़ देंगे, मेरा बेटा अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो हम छोड़ देंगे, मेरा दोस्त है, ये भी हमारे दोस्त है, अब ये गलत रास्ते पे चलेगा तो हम भी चल जाएंगे। नहीं, नहीं आए इलियासी साहब, नहीं आए फला साहब, अरे नहीं आए तो हो सकता कोई मसला होगा, देख लिया जाएगा आगे पीछे। एक दिन की दुनिया नहीं है ना, करते रहना, कोशिश किए जाओ मेरे दोस्तों कि धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में, मजहब की बुनियाद पर लोग नफरत फैला रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मजहब के नाम पर हम जस्टिफाई होने नहीं देंगे कि इसका एक अच्छा संदेश जाएगा और हम इस कारवां को, मोहब्बत के इस कारवां को आगे भी लेकर जाएंगे। और तमाम इलाकों में, दिल्ली के भी और देश के भी, मेरा ये इरादा है मुकम्मल कि मजहबी रहनुमाओं, मजहबी पेशवाओं को एक स्टेज पर लाया जाए और उनसे अपीलें करवाई जाएं, उनसे ये गुजारिश करवाई जाए, उनसे ये विनती करवाया जाए, ऐलान करवाया जाए कि मजहब के नाम पर कोई भी नफरत की बात अगर करता, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम में ऐलान भी हुआ है, तो उसको मजहबी नहीं समझा जाएगा। सरकारी करने लगे सर, नहीं, सरकार का देखिए वो उनका काम है, वो अहले सियासत जाने, वो उनका काम है, वो अहले सियासत जाने। हमारा काम मोहब्बत का है, वो हम करते रहेंगे। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य भी नहीं हूँ, मैं तो साधारण सदस्य भी नहीं हूँ। इसलिए हमसे सरकार और पार्टियों के संबंध में कोई प्रश्न ना पूछे। हमने सारे धर्मगुरुओं को आज आमंत्रित किया था और सारे धर्मगुरुओं ने आज विनती की है, अपील की है, गुजारिश की है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को हम धार्मिक नहीं मानेंगे, हम उसे अधर्मी कहेंगे। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो के उद्घोष नारे भी लगे। जी, जो आपके सद्भावना में आए थे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में, जैन मुनि जी, वो तो कह रहे कि मदरसे में बम मिलता है, आतंकवादी पड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं, ये बिल्कुल आपके कैमरे में कैद होगा, मैं देख लूंगा। लेकिन मैं भी सुन रहा था, देखिए आप पत्रकार हैं, आप काट कर छांट कर कुछ भी बाहर क्या बोला वो आप छोड़िए, बाहर सब लोग स्वतंत्र हैं। हमारे मन से मौलाना जी, आपके मंच पे जितने भी धर्मगुरु आए थे उसमें से सिर्फ दो संविधान की दो बातें की थी, सिर्फ एक बौद्ध जो धर्मगुरु थे उन्होंने सिर्फ बात की। सबने अपनी अपनी बात रखी है। जो क्रिश्चियनिटी के थे फादर, उन्होंने बाइबल के अनुसार क्या प्यार मोहब्बत की बात होती है वो रखी। मौलाना जो थे उन्होंने नहीं, मैं आज संविधान की बात ही नहीं थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ, देश संविधान से चलता चलेगा, लेकिन देश की आबादी, भारत का जो नेचर है, भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म गुरुओं के प्रवचनों, तकरीरों, उनके उपदेशों पर अमल करते हैं। इसलिए आज धर्म गुरुओं को हमने बुलाया था। आज हमें संविधान का पाठ नहीं पढ़ाना था, सबको पता है आर्टिकल 14, 15, 16 क्या कहता है, सबको पता है 25 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। आज हमने धर्म का पाठ इसलिए पढ़वाने के लिए बुलाया था। पत्रकार अछूत नहीं रह सकता, सियासत की चाबी पत्रकारों पर चल जाती है, तो हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है कि धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में, मजहब की बुनियाद पर लोग नफरत फैला रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मजहब के नाम पर हम जस्टिफाई होने नहीं देंगे, ये असल मुद्दा था। अच्छा मौलाना जी, जिस तरह से बनारस का जो ज्ञानवापी का जो मसला चल रहा है, कोर्ट का फैसला जिस तरह से आ रहा है, वो बताया जा रहा है अभी आने वाला है, क्या कहेंगे इसको, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कोर्ट का मामला, कोर्ट हम क्या देखेंगे, जो लीगल एक्सपर्ट होंगे। अब देखिए ना, ये लीगल एक्सपर्ट यहाँ पे है ना, बिलाल खान साहब एडवोकेट, इनसे आप पूछ लीजिएगा। आप लीगली बात तो वकील साहब से पूछिएगा ना साहब, हमसे मदद। देखिए हम लोग सामाजिक आदमी है, देश में एक प्रक्रिया है, दोनों पार्टी गई, एक ने कहा कि भाई ये सुनने योग्य नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं सुनने योग्य है, कोर्ट ने कहा कि सुनने योग्य है। यही तो अभी फैसला हुआ और कुछ फैसला थोड़ा ना हुआ। अभी जो आया कोर्ट का फैसला, जिसका ढोल आप पीट रहे हैं कि फैसला ही आ गया, वो तो सिर्फ ये आया कि मेंटेबल है या नहीं, सुनने के लायक है। उसमें तो सुनने के लायक कोर्ट ने ये कहा, जो वाराणसी का जिला जज थे, उन्होंने कहा भाई ये केस सुनने योग्य है तो चलने दीजिए ना। अभी तो प्रोसेस बहुत सारे लंबे, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन मैं यहाँ से अलग हट रहा हूँ। सुनिए, हम लोग ये प्रयास आज भी कर रहे हैं कि इंटरफेथ डायलॉग हो, तमाम धर्मगुरु आपस में बैठे क्या, और बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उनको भी बैठाए और दिल खोलकर, दिल बढ़ा करके
एक बार डिस्कस करें कि अगर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट रियल में है तो उसको शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि इतिहास गलत लिखा गया है, तो आप कह रहे हैं कि इतिहास अरे भाई इतिहास में बीजेपी लिखती है ना कांग्रेस लिखती है, इतिहासकार लिखते हैं। कहने वाला कहता रहे, बोलने वाला वो तो किस्सा कहानी, एक था राजा एक थी रानी और खत्म हुई कहानी, ये सब हम लोग सुनते थे बचपन में। वो कोई कहानी सही नहीं है, ठीक है। मौलाना साहब इस वक्त अगर आज प्रोग्राम करे दिल से दिल को जोड़ो भारत नफरत छोड़ो, इसी तरह राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, आपको फंडिंग कहाँ से है? सबका अपना अपना काम है। सारे भारतीय बहैसियत भारतीय और सारे धर्म के, जैसे मैं मुसलमान हूं तो बहैसियत मुसलमान, दोनों मेरा कर्तव्य है कि हमें प्यार के जो भी संभावित रास्ते हैं वो हम उसको तलाशें, और बहैसियत भारतीय की भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो दोनों कर्तव्य के निर्वहन के लिए हम लोग यहाँ आज आए थे, और तमाम लोग जो आए हैं वो इन्हीं दोनों कर्तव्यों के निर्वहन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। ये इस प्रोग्राम की कामयाबी कहेंगे कि तमाम तर आंतरिक विरोध यानी अदृश्य विरोध हुआ है, जिसमें कई मेहमानों को नहीं आने दिया गया है। मैं आप कैमरे पर बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस का एक नहीं सूत्र, अरे सूत्र, इस देश में आप भी सियासत से नहीं बच सकते, कोई पत्रकार अछूत नहीं रह सकता। सियासत की चाबुक पत्रकारों पर चल जाती है, तो हम तो सामाजिक कार्य करता है। तो आप बच रहे थे कि हमें सियासत से कोई नहीं, सियासत से लेना देना, लेकिन सियासतदान तो आप पीछा करेंगे। अब शैतान से किसी का कोई रिश्ता होता है, लेकिन हमारे मजहब में कहा गया शैतान से पनाह मांगो, वो तुम्हारा पीछा कर रहा, मगर रिश्ता नहीं है मेरा भाई शैतान से, वो पीछा कर रहा। तो सियासतदान से हमारा रिश्ता नहीं है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सियासतदान को हम शैतान करें, नहीं, उदाहरण हमने दिया। आप लोग कहीं तोड़ मरोड़ को पेश मत कर दीजिए, कल से फिर हमको सब घेरने लगे। आपने सबसे ज्यादा नफरत छोड़ो में जो मदरसे के लोगों को ज्यादा बुलाया गया, उससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? आपको क्या लगा, क्या मैसेज जाना चाहिए? हमने उन मदरसे के मोहतमीम व्यवस्थापक को बुलाया जो नॉन मुस्लिम की बड़ी आबादियों के बीच काम करते हैं, और वो इंटरफेथ डायलॉग भी करते हैं, वो कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करते हैं, वो सद्भावना पे काम करते हैं। और वहां के जो हमारे हिंदू भाई हैं वो उस मदरसे के मौलवी का इज्जत और सम्मान करते हैं। तो मुझे लगा इससे अच्छा और क्या उदाहरण होगा कि ऐसे मौलानाओं को भी बुलाया जाए जिनको वहां के सारे हिंदू भाई सम्मान देते हैं, उनको अपनापन का एहसास होता है, विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ वो खड़े होते हैं। तो भाई हम तो सद्भावना के इन तमाम मार्गों को तलाशेंगे। तो उन मौलानाओं को हमने बुलाया, सबको नहीं बुलाया। अगर मदरसा को बुलाना तो यहाँ 5000 आदमी मदरसे, तो कितने सम्मान। एक तरफ तो आरएसएस के जो जिस तरह से बीबीसी में रिपोर्ट चलाया गया है कि नेकर जलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो कांग्रेस का काम है नेकर जलाया और दोनों लड़े। हम पॉलिटिकल है नहीं, हम किसी दल में आपने देखा हमको क्या, ये बताइए। हम दिल की बात कर रहे हैं, आप दल की बात कर रहे हैं, मैं दिल जोड़ने की बात कर रहा हूँ। वो दल जोड़ते रहे, घटक बनाते रहे, गठबंधन बनाते रहे, हमें गठबंधन से लेना देना नहीं। मेरा सवाल ये है, जो आप दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आपके अध्यक्ष उमर यासिर साहब वही नहीं आए। अरे फिर वही बात, मेरा बाप अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो हम रास्ता छोड़ देंगे, मेरा भाई गलत रास्ते पे चलेगा तो हम छोड़ देंगे, मेरा बेटा अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो हम छोड़ देंगे, मेरा दोस्त है, ये भी हमारे दोस्त है, अब ये गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम भी चल जाएंगे। नहीं आए इलियासी साहब, नहीं आए फला साहब, चिराग, अरे नहीं आए तो हो सकता है कोई मसला होगा, देख लिया जाएगा आगे पीछे। एक दिन की दुनिया नहीं है ना, करते रहना, कोशिश किए जाओ मेरे दोस्तों। मैं तो जो चाहता हूँ वही कह रहा हूँ, वही हमारा बैनर था, वही तकरीर थी, वही सब कुछ था, उसमें कोई नई बात है। दिल जोड़ने की बात कर जोड़ने वाली बात है। आवाज आई कि इस्लाम में नमाज जरूरी नहीं है, वहीं पे ज्ञान वापी का मसला। नहीं, ये आप लोग कैसे सुनते हैं? नमाज जरूरी, नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, ये बात है बहुत पहले मुकदमे में इस्माइल फारूकी के मुकदमे में आ चुका। ये